हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए लाए हैं एक हॉरर लिफ्ट की स्टोरी। करण का लास्ट बैग उसके नए कमरे के फर्श पर धम से गिरा। 8th फ्लोर। वो उस खाली गूंजते हुए कमरे में फुसफुसाया। उसका रूममेट आरव, जो अब तक बस एक परछाई की तरह बैठा था, अपने फोन से नजर हटाए बिना बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। वेलकम है ब्रो, वो बोला। एक टिप देता हूँ, सीढ़ियाँ यूज कर, हेल्थ के लिए सही रहती हैं, खासकर रात में। क्यों, लिफ्ट खराब है क्या? करण ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आरव ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उसे कोई डार्क सीक्रेट पता हो। भाई, खराब होती तो सीन सॉर्टेड था। वो लिफ्ट, वो भूखी है। कहते हैं सालों पहले एक स्टूडेंट 2 फ्लोर के बीच पिस गया था। उसकी बॉडी के टुकड़े तो मिल गए, पर उसकी उंगलियां, वो 8वीं मंजिल पर मिली, दरवाजे को खरोंचती हुई। करण के गले से एक सूखी हंसी निकली। क्या बकवास है यार, पर रात के सन्नाटे में वो लिफ्ट उसे बुलाती थी। उसके दरवाजे एक धीमी दर्द भरी आवाज के साथ उसके फ्लोर पर खुलते, जैसे कोई भूखा मुंह खुला हो। वो बीच फ्लोर्स में ऐसे कांप कर रुक जाती जैसे अटक गई हो, फिर एक जोर के झटके से चल पड़ती। करण ने खुद को समझाया कि ये बस पुरानी मशीन का ग्लिच है, पर यह दिलासा हर रात और ज्यादा फेक लगता था। रात के 3 बजे थे, वो टाइम जब दुनिया सोती है और बुरी आत्माएं जागती हैं। एग्जाम का स्ट्रेस दिमाग की दही कर रहा था। कॉफी, वो सन्नाटे में बोला, जैसे कोई आखिरी उम्मीद हो। 8 फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ना एक टास्क लग रहा था। और फिर वो ख्याल आया, एक जहरीले कीड़े की तरह, जो उसका अपना नहीं था। एक बार ही तो है, चिल कर ब्रो। उसने उस मेटल के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए, जो उसे सीधा नर्क में ले जाने वाला था। जैसे ही उसने उस ठंडे मेटल के ताबूत में कदम रखा, दरवाजे एक चीख जैसी आवाज के साथ बंद हो गए और वो सन्नाटे में ट्रैप हो गया। 7, 6, 5 और फिर मेटल के मुड़ने और हड्डियां टूटने जैसी एक डरावनी आवाज आई। लिफ्ट एक ऐसे जोर के झटके से रुकी कि वो फर्श पर गिर गया। लाइटें एक आखिरी बार झपकी और बंद हो गईं। एक ऐसा अंधेरा छा गया जो सिर्फ आंखों को नहीं, रूह को भी सुन्न कर दे। उसके माथे पर डर का ठंडा पसीना आ गया। फोन एकदम डेड था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने दिल की धड़कन नहीं, बल्कि अपनी रूह के कांपने की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर ठीक उसके सिर के ऊपर से एक आवाज आई, एक सूखी अजीब सी खरोंच, 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 जैसे कोई अपने लंबे टूटे हुए नाखूनों से मेटल की छत को खरोंच रहा हो अंदर आने के लिए। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। खरोंचने की आवाज बंद हो गई और उसकी जगह एक ऐसी चरमराहट आने लगी जैसे कोई पुरानी कब्र खुल रही हो, इंच दर इंच। अंधेरे में घूरते हुए करण ने छत पर एक चौकोर सा शेप देखा। अंधेरे के अंदर एक और गहरा काला अंधेरा। इमरजेंसी हैच। कोई उसे बाहर से बहुत बहुत धीरे धीरे खोल रहा था। पहले एक हाथ अंदर आया, पीला, कंकाल जैसा, गंदी और टूटी हुई उंगलियों के साथ। उसने हैच का किनारा पकड़ लिया, जैसे कोई मकड़ी अपना जाला बना रही हो। फिर दूसरा, और फिर एक साया नीचे उतरने लगा। उसके मूव्स किसी इंसान के नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए कीड़े जैसे थे। हवा में एक मीठी सी बदबू फैल गई, जैसे किसी भूली हुई कब्र से निकली गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों जैसी। करण की बॉडी जम गई, उसकी चीख गले में ही अटक गई। उस साये ने बिना किसी आवाज के फर्श को छुआ और धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक खाली जगह जहां चेहरा होना चाहिए था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक फुसफुसाने जैसी आवाज आई, जो किसी गले से नहीं, बल्कि कब्र की धूल और सूखे पत्तों से बनी थी। मैं तेरा वेट कर रहा था। तभी लिफ्ट की अपनी चीख की तरह एक कान फाड़ देने वाला अलार्म बज उठा। लाल इमरजेंसी लाइटें जल उठी और एक पल के लिए करण ने उस साये का चेहरा देखा। 2 खाली गड्ढे और एक साइलेंट चीख में खुला हुआ मुंह। लिफ्ट नीचे की तरफ गिरने लगी और मेन लाइटें जल उठीं। जब दरवाजे खुले तो लिफ्ट में सिर्फ करण था। उसने फिर कभी वो लिफ्ट यूज नहीं की, पर अब सन्नाटा उसे डराता है, क्योंकि कभी कभी जब रात को एकदम सन्नाटा होता है तो उसे अपने दिमाग के अंदर से खरोचने की आवाज आती है।